हेलो दोस्तों, आप सभी का जीके जीएस विद विकास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करेंट अफेयर का सवाल देखेंगे जो आपका प्रश्न संख्या है आपका 337। यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 337 यहाँ पे देखेंगे हम लोग। 337 नंबर सवाल है आपका। इस तरह लैंडस्केप कर लेते हैं कि देखने में आसानी हो। यहाँ पे है 337 नंबर सवाल है आपका। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो ये है बाइजू बनी है। बाइजूस बनी है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन बी, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है बाइजूस। अगला सवाल है आपका 338 नंबर सवाल है आपका। यहाँ पे 338 नंबर है आपका। हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये है पुष्कर सिंह धामी, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। ये 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। इन्होंने 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। आगे चलते हैं हम लोग। सवाल है आपका 339 नंबर सवाल है। हाल ही में भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो ये आशीष झा को किया गया है, जो बिहार राज्य के रहने वाले हैं, आशीष झा। आगे चलते हैं हम लोग। आगे सवाल है 340 नंबर सवाल है आपका। 340 नंबर है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अगले महानिदेशक के रूप में ये है गिलबर्ट हांगबो। गिलबर्ट हांगबो को नियुक्त किया गया है, गिलबर्ट हांगबो। आगे चलते हैं हम लोग। 341 नंबर है सवाल। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें गुजरात शीर्ष पे रहा है। आगे चलते हैं हम लोग। 342 नंबर सवाल है आपका। कहाँ गया? इधर है, यहाँ पे है। हाल ही में भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नए कमांडेंट के रूप में यहाँ पे बी चंद्रशेखर को नियुक्त किया गया है। वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट के रूप में बी चंद्रशेखर को नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग। सवाल आगे है 343 नंबर सवाल है आपका है ये 343। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें मान के चलते हैं फर्स्ट रैंक पूछ दे अगर, तो इसमें हो जाएगा फिनलैंड। फर्स्ट रैंक पे है फिनलैंड, जो सबसे खुशहाल देश है। और इसमें भारत का स्थान है 136वां। भारत का स्थान 136वां है। आगे चलते हैं हम लोग। 344 नंबर सवाल है। हर वर्ष किस तारीख को भारतवर्ष में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है? तो ये 16 मार्च को हर वर्ष भारतवर्ष में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। सवाल है 345 नंबर सवाल है। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खुला है? तो ये खुला गया है हैदराबाद में। हैदराबाद, इसको याद, ऑप्शन सी याद रखिएगा। 345 मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है 346 नंबर है आपका। हाल ही में हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, इसको भी याद रखिएगा, बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट।
और यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार महिला कोई राष्ट्रपति बनी है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कैटलिन नोआक, जो कि हंगरी के में राष्ट्रपति पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त की गई है। आगे चलते हैं हम लोग। किस राज्य सरकार ने हाल ही में महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो हाल ही में सुषमा स्वराज पुरस्कार हरियाणा राज्य ने देने की घोषणा की है। आगे चलते हैं हम लोग। 348 नंबर सवाल कह रहा है, हाल ही में भारतीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, अजय भूषण पांडे को नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपका, हाल ही में किस भारतीय राज्य में नई खेल नीति 2022-27 लॉन्च की है? तो ये गुजरात राज्य ने नई खेल नीति 2022-27 लॉन्च की है। इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलते हैं। 350 नंबर सवाल कह रहा है, किस राज्य में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, की सबसे बड़ी मूर्ति जो कि 100 फीट का निर्माण किया जा रहा है? तो ये बोधगया बिहार में बोधगया बिहार में किया जा रहा है इसका निर्माण, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 350 का बी, बोधगया बिहार में किया जा रहा है। आगे चलते हैं हम लोग। 351 नंबर सवाल है आपका, हाल ही में किस देश की सरकार ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार दिया है? तो ये हो जाएगा मालदीव सरकार ने दिया है सुरेश रैना को। आगे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपका 352 नंबर सवाल है, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को फरवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? तो ये हो जाएगा श्रेयस अय्यर, जो कि भारत के रहने वाले हैं, भारत के खिलाड़ी हैं। आगे चलते हैं हम लोग। आगे है 353 नंबर सवाल है, रक्षा मंत्रालय के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रक्षा मंत्रालय के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किए गए? तो इसका 353 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनोद जी खंडारे को नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपका 354 नंबर सवाल कह रहा है, हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये हो जाएगा मारियो मार्सेल ने ये पुरस्कार जीता है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपका, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितिये 2022 शुरू हुआ है? तो ये हो जाएगा सेशेल्स देश के साथ लामितिये 2022 का 9वां संस्करण, ये भी याद रखिएगा 9वां संस्करण है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपका प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। जबकि राष्ट्रीय गणित दिवस हो जाएगा तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक 28 बॉल में जड़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो ये बन गए हैं ऋषभ पंत, जिन्होंने 28 बॉल में 50 रनों की पारी खेली है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपका 358 नंबर। सवाल है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हाल ही में चर्चा में रहा है। हाल ही में भगवंत मान किस राज्य के 17वें मुख्यमंत्री, 17वें, इसको भी याद रखिएगा, पेपर में हमेशा पूछ देता है 17वें कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये पंजाब राज्य के भगवंत मान, जो कि आम आदमी पार्टी
आम आदमी पार्टी से हैं और ये पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में 17वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। आगे चलते हैं हम लोग। 359 नंबर सवाल कह रहा है, हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किए गए? तो ये रंजीत रथ जो कि ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं हम लोग। हाल ही में यून सुन योल किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए हैं? तो ये दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर एंड लाइक करते रहिएगा। इसीलिए अगला कल आ जाएगा इसी टाइम में वीडियो, इसके आगे वाला, जो कि हम कल दे देंगे हम। ठीक है, तब के लिए बाय।